dear dietitians, and this presentation is for those people who asked me a lot of questions about this course because maybe they were not familiar with this type of course. का ये कोर्स जो है ये इन्हीं सब मसलों के हल के बारे में कुछ लाइक आइडियाज़ पेश करता है कि व्हाट वी शुड डू टू रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज़ कि लोग हमारी बात मानें और न्यूट्रिशनिस्ट को अहम समझें और जहाँ न्यूट्रिशनिस्ट का रोल है वहाँ उनको प्ले करने दिया जाए। तो इसमें जो 4 एस्पेक्ट्स हम इस कोर्स में देख रहे हैं कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारी जो केयर है वो रिलायबल किस तरह हो, हम किस तरह प्रैक्टिस का तयन करें कि किसको कहाँ काम करना है और अपनी अकाउंटेबिलिटी किस तरह हो कि हमारी चीज़ों का हिसाब किताब हो कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसको हम किस तरह अपने जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको शो किस तरह करें। और ये सारे सेक्शंस इंटरैक्टिव हैं। पहले एक लेक्चर होगा, उसके बाद कुछ केस स्टडीज़ या ऐसी एक्सरसाइजेज होंगी जिससे वो कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट स्किल्स एंड नॉलेज कि हमें किस मर्ज़ में कौन सी डाइट देना चाहिए या कम्युनिटी में जाके हमें न्यूट्रिशन असेसमेंट कैसे करना चाहिए। इट इज़ समथिंग अबाउट इंक्रीजिंग एडुकेसी फॉर आवर प्रोफेशन कि हमें अपने प्रोफेशन को मनवाना किस तरह है। और ये चीज़ें डाइटिशियंस के जो लाइक दायरे कार हैं उनसे बाहर नहीं हैं क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ डाइटेटिक एसोसिएशन जो है उसके लिहाज से जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, जो डाइटिशियंस को जो चीज़ें आना चाहिए उसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो आई थिंक दैट कोर्स विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। तो थोड़ा सा मैं और इसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड। तो इस कोर्स का मकसद ये है कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करें उन्हें इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाए कि लीगल एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, क्वालिटी ऑफ केयर, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ केयर, इवैल्यूएशन ऑफ आउटकम्स और पब्लिशिंग आउटकम्स ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं हमारे प्रोफेशन को मजबूत बनाने के लिए। और इन सबको पढ़ने के बाद, इसके डिस्कशंस के बाद आप इस काबिल हो सकें कि आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ या ऐसे तरीक़ाकार वज़ा कर सकें जिसकी मदद से पाकिस्तान में हम अपने प्रोफेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकें। और प्रोफेशन को मजबूत बनाने से मुराद ये है कि जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनकी अहमियत को जाना जाए और उनको पहचाना भी जाए कि क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट कौन होते हैं। पहला सेक्शन रिलायबिलिटी के बारे में है कि किस तरह हम एथिक्स को फॉलो करके अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी जो केयर है उसको बहुत ज़्यादा रिलायबल बना सकते हैं और लोगों पे ज़ाहिर कर सकते हैं कि हमारा जो भी तरीक़ाकार है वो बहुत ही काबिल एतबार है। दूसरा सेक्शन इस बारे में है कि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या चीज़ होती है और जो मसले चल रहे होते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस कहती हैं हमें कंसल्ट नहीं मिल रही या दूसरे हमारे काम कर रहे हैं, तो वो उस मसलों को हम किस तरह हल करें कि हर शख्स का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस डिटरमिन हो और उसको उसकी महारत और स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के लिहाज से काम करने दिया जाए। एक और मसला डाइटिशियंस अक्सर जिक्र करती हैं कि जो है उनको वो काम नहीं करने दिए जाते जो वो समझती हैं सही है और या उन पे उन कामों की ज़िम्मेदारी डाल दी जाती है जो उनके दायरे कार में नहीं होते। तो इसमें ये है कि आपकी जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी कि कौन किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है, आइदर डाइटिशियंस या डॉक्टर या फार्मासिस्ट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एविडेंस बेस्ड केयर क्या चीज़ होती है, इसका अकाउंटेबिलिटी से क्या ताल्लुक़ है और ख़ुद हम एविडेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने मुआशरे के लिए और डॉक्यूमेंटेशन की इसमें क्या अहमियत है, डॉक्यूमेंटेशन का एविडेंस क्रिएट करने से और अकाउंटेबिलिटी से क्या ताल्लुक़ है। तो ये काफ़ी लंबे चौड़े लाइक टॉपिक्स हैं बट इसमें बहुत ही मुख्तसर तरीके से बताए जाएंगे ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो सके कि ये क्या चीज़। लाज़मन जो शख्स भी न्यूट्रिशन केयर के लिए आता है, चाहे वो कम्युनिटी में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, उसका मकसद होता है कि उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव असर हो उसके ऊपर। तो ये लोगों को यकीन दिलाना कि न्यूट्रिशनिस्ट जो काम कर रहे होते हैं उसका बहुत इफ़ेक्टिव उसकी इफ़ेक्टिवनेस है, उसका लोगों पे की सेहत पे अच्छा असर होता है और लोगों की सेहत पे जब अच्छा असर होता है तो नेचुरली मुल्क की इकॉनमी पे भी अच्छा असर होता है। हॉस्पिटलाइजेशन अगर आप कम करवाते हैं तो हॉस्पिटल की इकॉनमी पे भी असर होता है। तो ये सारी जो इफ़ेक्टिवनेस वाली चीज़ें हैं इनको सबूत के तौर पे सबके सामने लाना ज़रूरी होता है ताकि लोग हमारी अहमियत को जान सकें। तो इस टॉपिक में हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि ये हम किस तरह कर सकते हैं, ऑडिट्स क्या चीज़ होती है और आपस में कोलैबोरेट करके हम अपने जो ऑडिट्स हैं यानी हिसाब किताब जो रखते हैं हम अपने कामों का, यहाँ पैसों के हिसाब किताब से मतलब नहीं है, यानी अपने जो कामों का कि हमने क्या किया और उसका क्या असर हुआ,
اس سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو پبلش کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور اس طرح ہم کس طرح ثبوت فراہم کر سکتے ہیں کہ نیوٹریشنسٹ کی جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے صحت کے لیے بھی اور معاشی طور پہ بھی۔ آئی ہوپ کہ اس چھوٹے سے انٹروڈکشن میں آپ کو اندازہ ہو گیا کو یہ کورس کس بارے میں ہے۔ یہ کورس اس سے ہٹ کے ہے کہ ہماری نالج کیا ہونی چاہیے یا ہمیں کیا چیز آنا چاہیے، لیکن یہ اس بارے میں ہے کہ ہم لوگوں پہ ظاہر کیسے کریں یا ثبوت کیسے دیں کہ ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں، ہماری کام کی افیکٹونیس ہے، اس کے لیے ایڈوکیسی کیسے بلڈ کریں، یعنی لوگوں سے اپنے آپ کو ایز اے پروفیشنل کیسے منوائیں، اور نیوٹریشنسٹ اور نان نیوٹریشنسٹ کا فرق کیسے لوگوں پہ کلیئر کریں۔ تو یہ ان سب چیزوں کے بارے میں ہے جس کا تعلق آپ کے انڈیویجول فیوچر سے بھی ہے اور پروفیشن کے فیوچر سے بھی ہے۔ تو اگر آپ کو اس کی اہمیت سمجھ آ گئی ہو اور آپ اس میں رجسٹریشن کرانا چاہیں تو مور دین ویلکم، اور اگر آپ کو کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں تو یو آر ویلکم ٹو ریکویسٹ فار کنسیشنز آلسو۔ اوکے، اللہ حافظ۔